दोस्तों, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी मेनली एंशिएंट ग्रीस में डेवलप हुई थी और इसके सबसे बड़े थिंकर थे प्लेटो और अरिस्टोटल। इन थिंकर्स ने ना सिर्फ ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, बल्कि ये भी बताया है कि एक आइडियल सोसाइटी एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। इस वजह से क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस की फाउंडेशन माना जाता है। नॉर्मेटिव क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मेटिव नेचर। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि ये नहीं पूछती कि स्टेट कैसी है, बल्कि ये पूछती है स्टेट कैसी होनी चाहिए। आज की पॉलिटिकल साइंस अक्सर फैक्ट्स और रियलिटीज़ पर फोकस करती है, लेकिन क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे उनकी आइडियल पर फोकस ज़्यादा करते थे। एग्जाम्पल, प्लेटो ने अपनी फेमस बुक द रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट की कल्पना की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि उस समय ग्रीस में क्या चल रहा था, बल्कि ये बताया कि सबसे परफेक्ट स्टेट कैसी होनी चाहिए। आइडियल स्टेट क्लासिकल थिंकर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था आइडियल स्टेट की खोज करना। उनका मानना था कि अगर स्टेट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो तो सोसाइटी में जस्टिस, पीस और हार्मनी इस्टेब्लिश हो सकती है। प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट में फ़िलासफ़र्स को रूल करना चाहिए, क्योंकि फ़िलासफ़र सबसे ज़्यादा और नॉलेजेबल होते हैं। एरिस्टोटल ने भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। एथिकल और मॉरल ओरिएंटेशन क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स को मॉरलिटी से अलग नहीं मानती। आज हम पॉलिटिक्स को पावर्स, इलेक्शंस और गवर्नेंस के रूप में देखते हैं, लेकिन प्लेटो और अरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स का पर्पस था मॉरल सिटीज़न बनाना। एरिस्टोटल कहते थे मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ पॉलिटिक्स करता रहे, बल्कि सोसाइटी और स्टेट के अंदर रहकर अपनी मॉरल क्वालिटीज़ को डेवलप करता रहे। स्टेट का पर्पस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं, बल्कि सिटीज़न को मॉरली बेटर बनाना भी होता है। क्लासिकल थिंकर्स इंडिविजुअल कॉमन गुड्स जो है क्लासिकल थिंकर्स इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट से ज़्यादा कॉमन गुड्स पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगी जब सभी लोग वेलफेयर को इम्पोर्टेंस देंगे। अगर गवर्नमेंट सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट्स के लिए काम करे, वो आइडियल गवर्नमेंट नहीं है। आइडियल गवर्नमेंट वो है जो पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। रैशनल क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी सब एक ब्लाइंडली बिलीव्स पर बेस्ड नहीं है। थिंकर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए रीज़न और लॉजिक का यूज़ करते हैं। प्लेटो और अरिस्टोटल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को लॉजिकली एनालाइज करते हैं और रीज़न के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं। इसी वजह से ग्रीस को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का बर्थ प्लेस कहा जाता है। हॉलिस्टिक व्यूज़ ऑफ सोसाइटी क्या है? क्लासिकल थिंकर सोसाइटी को एक ऑर्गेनिक होल मानते थे। उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल और स्टेट अलग अलग नहीं है। जैसे हम बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर बॉडी को फंक्शन करवाते हैं, वैसे ही सिटीज़न मिलकर स्टेट को सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर सोसाइटी वीक होगी तो इंडिविजुअल भी वीक होगा। सिटीज़न की इम्पोर्टेंस क्या है? क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में सिटीज़न को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। सिटीज़न का रोल सिर्फ टैक्स देना नहीं है, बल्कि लॉज को फॉलो करना भी है। एक अच्छा सिटीज़न एक्टिवली पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है। सेंट्रल कंसेप्ट जस्टिस क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का हार्ट है। प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों ने जस्टिस को पॉलिटिकल लाइफ का फाउंडेशन माना है। जस्टिस तभी होती है जब सोसाइटी में हर पर्सन अपने हिसाब से और हॉनेस्टली परफॉर्म करे। विदाउट जस्टिस नो स्टेट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्लासिकल थिंकर का मानना था कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है एक सिटीज़न को आइडियल पावरफुल बनाने के लिए, एक आइडियल स्टेट को मेंटेन करने के लिए। स्पेक्युलेटिव नेचर्स क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज
साइंटिफिक डेटा या सर्वे पर बेस्ड नहीं है। ये लार्जली फिलोसॉफिकली रीजनिंग और इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्ट पर